न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के एक मत्स्य विभाग के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के सामने केस दाखिल किया जाए या नहीं किया जाए उसका फैसला राज्यपाल करे, प्रधानमंडल नहीं कर सकता है, कैबिनेट नहीं कर सकती गुजरात की, ऐसा एक जजमेंट दिया और कहा कि इस पर राज्यपाल तुरंत फैसला दे। तो एक मंत्री गुजरात का कानूनी जाल पेच में फंसा है, मगर आज सवाल बहुत सारे दूसरे खड़े हुए। ये पुरुषोत्तम सोलंकी बिल्कुल जानी पहचानी हस्ती है गुजरात और महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स पेंडिंग है, गुजरात में भी पेंडिंग है, और फिर भी नेता होने के नाते वो बेखौफ घूम रहे हैं। और बात ये है कि उन्होंने 2007 में कोई गुजरात सरकार के कई तालाब बिना टेंडर किए मच्छीमारी के लिए दे दिए। अब पालनपुर के एक इशाक भाई ने गुजरात हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि इसकी वजह से गुजरात सरकार को 400 करोड़ का घाटा हुआ है। बात 2007 की थी, 2008 से वो हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, बार बार तारीखें गिरती रही, बार बार फैसले आते रहे। आखिर में पहले तो हाईकोर्ट ने ये कैंसिल कर दिया कि ये जो आपने बिना टेंडर दिए है तालाब दी है वो गैर कानूनी है, वो वापस ले लिए जाए। और फिर बाद में इसकी सुनवाइयाँ चलती रही। तो इशाक भाई ने कहा कि इसके लिए जो घाटा हुआ वो पुरुषोत्तम भाई सोलंकी जिम्मेवार है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है क्योंकि उनके रिश्तेदारों को ये तालाब दिए गए। अब ये कानूनी पेच हाईकोर्ट में 2008 से आज तक चलते रहे। आखिर में गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज ने कहा कि सरकार पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी देती है या नहीं देती है, वो 3 महीने में तय करे। 3 महीने के बाद गुजरात सरकार ने कह दिया कि पुरुषोत्तम सोलंकी के सामने 400 करोड़ का कोई मामला नहीं बनता। अब पहली बात मुझे ये कहनी है, पुरुषोत्तम सोलंकी का क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। पहली बात जो मुझे कहनी है ये कहनी है कि भाजपा जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस है। ये 5 साल से मामला चल रहा है, बिल्कुल साफ साफ मामला है कि कैमरे में पकड़ी गई बात हो, इतना साफ मामला है कि एक मंत्री ने बिना टेंडर को अपने रिश्तेदारों को तालाब बांट दिए। अब 400 करोड़ का घाटा हो गया, हो सकता है 300 करोड़ का हो या 700 करोड़ का, मगर गुजरात सरकार को घाटा हुआ। वो टेंडर दिए बिना जो तालाब दिए गए थे वो हाईकोर्ट ने गैर कानूनी ठहराया। अब 5 साल में न तो गुजरात सरकार न तो गुजरात की भाजपा अपने ये मंत्री को हटाने की कोई कोशिश कर रही है, ये मंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही कर रही है। तो जो कांग्रेस ने किया 2G स्पेक्ट्रम में कि ये राजा जिम्मेदार नहीं है, हमारी तो ये पॉलिसी थी, भाजपा की पॉलिसी थी, हम तो सिर्फ पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे और हमने सस्ते में दिया तो लोगों को सस्ती सर्विस मिलती है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये स्टैंड जो कांग्रेस लेके बैठी थी वही स्टैंड भाजपा ने लिया और मंजूरी देने के लिए भी ना कह दिया। अब ये नरेंद्र मोदी पूछते हैं मनमोहन सिंह से कि आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों भ्रष्टाचार चलने देते हैं, आप क्यों महंगाई बढ़ने देते हैं। तो हम नरेंद्र भाई से पूछना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम सोलंकी के लिए आपकी क्या मजबूरी है। आपको तो गठबंधन सरकार नहीं है, आपकी बहुत बड़ी मेजोरिटी है आपके पास, आपने वही किया। मेरा कहना यही है कि भाजपा वही करती है जो कांग्रेस करती है। पार्टी विद डिफरेंस की जो बात है वो कभी दिखाई नहीं देती और ये केस में भी न दिखाई दी। और दूसरी बात है, कांग्रेस कहती है कि ये सरकार ने 1 लाख करोड़ के घोटाले किए, 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। अब अर्जुन मोढवाडिया जो हमारे कांग्रेस के यहाँ के नेता है वो कहते रहते हैं, शंकर सिंह वाघेला कहते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पालनपुर का एक इशाक भाई अगर एक मंत्री के खिलाफ इतना लड़ रहा है, हाईकोर्ट में जाके 5 साल भी के बाद भी उसकी जिम्मेवारी फिक्स करा रहा है,
आप 5 साल से चिल्ला रहे हो कि नरेंद्र भाई भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप क्यों मंजूरी नहीं मांगते कि हमें नरेंद्र भाई को प्रोसिक्यूट करने की मंजूरी दो? नहीं देते हैं तो आप क्यों 5 साल तक हाईकोर्ट में नहीं गए? तो दूसरी बड़ी दुख की बात यह है कि दोनों पक्ष के मुंह एक समान रूप से काले हैं, दोनों सही अर्थ में भ्रष्टाचारी है, और फिर दोनों एक दूसरे को मदद करना चाहते। ये तो कोई इसाक भाई लड़े, पालनपुर वाले, कांग्रेस तो इसमें लड़ी नहीं, कांग्रेस इसमें पार्टी हुई नहीं। तो ये बात है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए चाहे वो कितने भी आक्षेप करती रहे, कांग्रेस भी चाहती नहीं कि इसके खिलाफ कोई केस हो। ये दूसरी बात। और तीसरी सबसे बड़ी दुख की बात है कि हाईकोर्ट ने कहा, मगर कितने साल लगे? 2008 का केस 2012 में कहा गया कि राज्यपाल मंजूरी दे, तो गुनहगार है ये तय करते हुए 5 साल लग जाते हैं, गुनहगार है ये पुरवार करने के लिए 15 साल लग जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जुडिशरी क्यों है? ये जुडिशरी रखने का मतलब क्या है? अभी पी चिदम्बरम की जो चुनाव थी, वो चुनाव की एक इलेक्शन पिटीशन जो चिदम्बरम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में की थी, 4 साल पूरे आने हुए चुनाव के, अब 1 साल 2 साल बाकी है, 3 साल पूरे हो गए। 3 साल के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये चिदम्बरम साहब की अर्जी हम खारिज करते हैं और नीचे वो ये केस चलेगा। अब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर रह चुके हैं, पूरी उसकी टर्म खत्म हो जाएगी, तब तक तो ये फैसला नहीं होगा कि उनका चुनाव सही था या गलत था। क्यों हम ऐसी बातों में भी देरी लगाती है हमारी जुडिशरी? आज देखो 1992 में बाबरी मस्जिद गिर गई, अब केस कहाँ चल रहे हैं, किसके खिलाफ चल रहे हैं, किसी को पता नहीं। और कब? अभी तो ट्रायल चल रही है, अब ट्रायल कोर्ट के सामने हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो जितने भी बड़े आरोपी है वो मर नहीं जाएंगे वहां तक ये फैसला आएगा नहीं। तो तीसरी बात जो बड़े दुख की बात है कि हमारी जुडिशरी इतनी धीरी है कि हमारे यहाँ न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये भी बड़ी दुख की बात है। तो सीधी बात में आज बड़ी दुख के साथ सीधी बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे।